राजस्थान के सियासी रण में उच्च सदन के चुनाव को लेकर सियासी हलचलें परवान पर चढ़ती दिखाई दे रही है। जहां भाजपा ने 2 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया तो इससे कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। लिहाजा ऐसे में एक बार फिर बाड़ेबंदी की अटकलें लगाई जाने लगी है। इसे लेकर जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी की कांग्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो गुड गवर्नेंस है। हाल ही में 13 में से 12 निर्दलियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। बाड़ेबंदी की ज़रूरत तो भाजपा को है, जहां इनके मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार बैठे हुए हैं। भाजपा हमेशा से लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। आप भी सुनिए कि आखिर डोटासरा ने क्या कुछ कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है। खरीद फरोख्त के और डरा के, धमका के, नफरत का माहौल पैदा करके, धार्मिक बंटवारा करके, धर्म के आधार के ऊपर उसमें विश्वास करती है। और उनकी जो कुचेष्टाएं चलती रहती हैं, आप देखिए जब भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तो बाकायदा प्रावधान है कि जो पार्टी जिस पार्टी का होता है उसके अपने एजेंट को दिखा करके वोट देता है। लेकिन पिछले कुछ समय से 7-8 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है तो लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, चुने हुए जिस दल के होते हैं उस दल से इस्तीफे दिलाए जाते हैं और इस्तीफे दिला करके और फिर साम दाम दंड भेद जो वो कर सकते हैं वो कर करके और किया जाता है। और इसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका दुरुपयोग शामिल है। और यहाँ तक भी चुनाव आयोग को भी वो नहीं छोड़ते हैं, उसमें भी अपनी चलाने की काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब खतरा इस देश के ऊपर लोकतंत्र को बचाने का है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये जो भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू कर रही है 2 अक्टूबर से। वो भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए है कि जो आज माहौल है, आप देखिए जहाँ जहाँ भी राज्यसभा के चुनाव हैं, मैं कल को यहाँ की मैं नहीं कहता, लेकिन जहाँ जहाँ भी चुनाव हैं उन्होंने दुरुपयोग किया सत्ता का, केंद्र की सरकार ने दुरुपयोग किया है। चाहे आप अहमद पटेल जी का आपने सबने चुनाव देखा होगा, दूसरे चुनाव देखे होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये कुप्रयास करेगी, लेकिन हम सब एक हैं। और राजस्थान में राज्यसभा के 4 चुनाव हैं, उसमें से बीजेपी को केवल 1 सीट मिली। लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं। राजस्थान में हम एक हैं, एकजुट हैं और हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस, हमारी सरकार की अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिसके कारण से सारे के सारे विधायक वो सारे के सारे संतुष्ट हैं। इवन बीजेपी में भी लोग कहते हैं काम तो अच्छा हो रहा है लेकिन हमें तो मोदी से और अमित शाह से टिकट लेनी है, इसलिए इस चक्कर में वो बोल नहीं पा रहे हैं। बाकी अगर अंतरात्मा की आवाज अगर सुना जाए, राजस्थान के विकास को लेकर के वोट दिए जाए या राजस्थान की गुड गवर्नेंस को लिया जाए तो बीजेपी में आधे से ज्यादा वोट हमारे कैंडिडेट को आ सकते हैं। लेकिन वो हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हम प्रजातंत्र में और कानून में विश्वास करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो सिंबल है उसमें अपनी पार्टी की व्हीप होती है, अपनी पार्टी का नियम होता है, उस पार्टी को देख करके वो वोट दें और उस वोट के आधार पे हम लोग चुनाव 3 सीटें 4 में से जीतें।